नमस्ते हमारे देश के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं। देखिए, दुनिया जाए मट्टी के चूल्हे में, आप पढ़ाई करिए मन से मेरे भाई, क्योंकि जो पढ़ जाएगा वो निकल जाएगा। बाकी ऐसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे घर वालों के सामने, पड़ोसी के सामने मुंह फुकाएगा, समझे, ऐसा काम ना करें। एसएससी के बहुत जल्द पेपर होने वाले हैं, लगातार अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं एसएससी स्पीड टेस्ट यूट्यूब पे करवा रहा हूं। मतलब एसएससी की दुनिया में गणित के क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम हम बच्चों के लिए कर रहे हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस में। तो एसएससी के मस्त सवालों का मजा लीजिए। आज हम टेस्ट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। टेस्ट मैं ही क्रिएट करता हूं। देखिए, डबल फायदा है। आप पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सिलेक्शन विद टेस्ट रैंकिंग। इस पे लाइव टेस्ट या शेड्यूल रहता है, सेक्शनल टेस्ट, या अटेम्प्ट करो। फिर आप हमारे चैनल पे जाइएगा, यहां पे प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है ना। ये जितनी भी टेस्ट मैंने बनाए, हर एक का मैंने वीडियो सॉल्यूशन करा, कम से कम समय में, आपको पता है, बेहतरीन तगड़े स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है जी, बहुत मजा आएगा। आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहे इसी एप्लीकेशन आप पर। आपको प्रीवियस ईयर के, है ना, पिछले 6 साल के एसएससी के फुल लेंथ टेस्ट और किसी भी चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर के अलावा नए पेड टेस्ट, वो भी आपको लगभग बहुत फ्री में ही मिल रहे हैं यहां पे। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल आपके सामने खुलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 12। दो संख्याओं का एचसीएफ 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर। कौन सा ऑप्शन एलसीएम हो सकता है दो नंबर्स का। एलसीएम जो भी होगा वो एचसीएफ से डिवाइड तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर यहां एचसीएफ 12 है तो एलसीएम भी 12 से कटने वाला होगा। 130 12 से नहीं कटता, 110 नहीं कटता, 95 नहीं कटता, 108 कटता। यही एलसीएम बन सकता है संख्याओं का। ऑप्शन नंबर सी। आइए प्यारे बच्चों, ए और बी की स्पीड है 147 और 210 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस जाने में उनको जो टाइम लगा, उस टाइम का रेशियो क्या होगा। सब बच्चे जानते हैं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। भाई, ए और बी की स्पीड कितनी है। ए की स्पीड है 147, बी की स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर। ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है, किससे कट रहा है। 21 का पहाड़ा, 21 सत्ते 147, 21 दुसाम 200। स्पीड का रेशियो 7 10 है, तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 10 रेशियो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दिमाग में कर सकते थे आसान सवाल। देयर आर टोटल 20 हेड्स ऑफ ब्लू एंड रेड कलर। ब्लू रेड कलर के 20 हेड्स हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ब्लू कलर हेड्स इज 50 रुपीज। एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड कलर हेड इज 35। एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल दी हेड, ऑल दी हेड, बस सवाल खत्म। एलिगेशन आगे, ऑल मतलब ब्लू प्लस रेड का एवरेज कॉस्ट 44 है। रेड कलर के हेड कितने, क्या लगेगा, एलिगेशन। एवरेज प्राइस पे आप एलिगेशन लगाएंगे। ब्लू और रेड कलर के हेड है। ब्लू कलर का है प्राइस 50 रुपए पर हेड और रेड कलर का 35, और ब्लू प्लस रेड का एवरेज प्राइस है 44। तो बताइए, 44 माइनस 35 9, 50 माइनस 44 6। ये ब्लू और रेड कलर के हेड्स की संख्या का रेशियो आ गया। किससे कट गया, 3 रेशियो 2। तो टोटल हेड हो गए 3 + 2 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है, 20 हेड्स हैं, 4 गुना। तो आपसे पूछा है रेड कलर के हेड, तो रेड कलर के हेड है 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, क्या 8। ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल 85% बच्चों ने ठीक कर लिया, बाकी 15% बच्चे काहे नहीं कर पा रहे जी। आसान सवाल है, आइए। टोटल कॉस्ट ऑफ 880 आर्टिकल इज 400 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इज 7 रुपए। व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज। सीपीएसपी हर आर्टिकल का सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सीपीएसपी का रेशियो निकालो। 880 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 400 है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 400 बटे 880 रुपए। एक आर्टिकल का सीपी हो गया ना। सवाल के अनुसार 11 आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस है 7, 11 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 7 रुपए, तो एक आर्टिकल का क्या आएगा 7 बटे, तो एक आर्टिकल के सीपीएसपी का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, 11 से कटी गया 80 बार, 80 से 400 5 बार, यानी कि 5 रेशियो। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया। अल्टीमेटली 5 का सामान 7 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट है 2 का 5 पर, कितना 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। बताइए पांचवा सवाल। 15.3 स्क्वायर प्लस 5.3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15.3 इंटू 5.3। सिंप्लीफिकेशन का सवाल अभी बहुत आए लेटेस्ट पेपर में एसएससी में। देखो ये एलजेब्रा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या बन गया a माइनस बी का
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया 15.3 माइनस 5.3 जो क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर, यानी कि सवाल का आंसर है 100। ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मूले याद करो। सवाल नंबर 6, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 30% लॉस, एक आर्टिकल 30% लॉस पर बेचा गया। द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू 5/9 ऑफ सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट जो है सेलिंग प्राइस का 5/9 है। व्हाट द रेशियो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। 1 मिनट से ज्यादा एवरेज टाइम लिया बच्चों ने सवाल को करने में। देखिए रेशियो निकालना है तो हम रेशियो लिख लेते हैं, सीपी, एसपी और एमपी। पहली लाइन देखो, एक वस्तु 30% लॉस पर बेचेगी, 30% यानी कि 3/10, यानी कि 10 रुपए के कॉस्ट का सामान 7 में बिका, 10 पे 3 का लॉस। डिस्काउंट जो है वो सेलिंग प्राइस का 5/9, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का 5/9, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 है तो डिस्काउंट कितना है, सेलिंग प्राइस अगर 9 है तो 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 9 से 5 ज्यादा 14, पर 14 रुपए के सामान पे आप 5 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 9 में बेचोगे। ये आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्यारे बच्चों यहां से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक है, ये 10 निम्मा 90 है, सेलिंग प्राइस की तो जरूरत नहीं है, और 14 सत्ते 98, आ गया कि नहीं, यानी कि किससे कट गया, 2 से 45 रेशियो 49। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है उल्टा, एमपी से सीपी का रेशियो यानी कि 49 रेशियो 45। देखिए मार्क प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे। ठीक है ना, 17 जैसा सड़ा हुआ नंबर नहीं आएगा, तो क्या आंसर बन सकता था। ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, बताइए, बहुत अच्छा सवाल बनाया है जी। फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट टीपी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सीकेंड टी क्यू आर पॉइंट क्यू इज नियर टू पॉइंट टी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। अच्छा, पॉइंट टी से आप एक टेंजेंट भी खींच रहे हो और सीकेंड भी खींच रहे हो। मान लीजिए जैसे सर्कल है मेरे भाई, ठीक है जी, और सर्कल के बाहर ले लेते हैं कि ये एक पॉइंट है टी। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना है। एक पॉइंट टी से टेंजेंट खींची जाती है पी पर, ये हमने यहां से टेंजेंट खींच दी, ठीक है, और एक सीकेंड लाइन खींची जाती है टी क्यू आर इस प्रकार से। तो प्यारे भाई ये तो होगी टेंजेंट टीपी और ये सीकेंड लाइन होगी टी क्यू आर। ठीक बच्चों, पॉइंट क्यू इज नियर टू टी, क्यू जो है टी के नजदीक है, दिख भी रहा है। चलिए, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू सर्कल बाय जॉइनिंग पॉइंट्स पी क्यू आर। पी क्यू आर को मिला के एक ट्राइंगल बनाया गया। तो भैया ये मिला दिया हमने पी क्यू आर को, ट्राइंगल बन गए, पी क्यू आर बन गया। अच्छा, यहां पे भी बोला कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। मान लीजिए कि यहां कहीं सर्कल का सेंटर है, ये क्या है, पॉइंट ओ। चलिए, ड्रॉ लाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू और ओ आर को आपको मिलाना है, तो मिला दीजिए। हमने ओ आर और ओ क्यू को मिला दिया, सेंटर से ओ आर ओ क्यू को मिला दिया। एंगल पी टी क्यू 27 डिग्री, पेशेंस के साथ डायग्राम बनाना है। पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल 27 डिग्री का है, ठीक है ना बच्चों, और टी पी क्यू 55, टी पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल 55 डिग्री का है। तो आपसे यहां पूछा क्या, व्हाट द डिग्री ऑफ आर ओ क्यू। आर ओ क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल, समझे ना। बताओ बच्चों, सीधा डायग्राम बना के भी दे सकता था, कैसे करिएगा ऐसा चिन्ह। ये एंगल पूछा आर ओ क्यू, कौन से आर्क से बनना है, इस आर्क से। इस आर्क आर क्यू द्वारा सेंटर पे बना कौन पूछा है। इसी सेम आर्क द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे बना ये वाला कोण आ जाए, इसी का डबल होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों ये 55 डिग्री, ये सर्कल की टेंजेंट है और ये है कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 55 डिग्री, तो इसी कॉर्ड पी क्यू से अल्टरनेट सेगमेंट पे बना ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, होगा कि नहीं होगा। अब ये 55 है 27, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 55 प्लस 27 कितना आ गया, 82 डिग्री आ गया। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखता हूं, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल आसानी से आ जाएगा कि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 55 प्लस 82 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 137 है ना। तो बचा कितना फिर 43 डिग्री।
तो एंगल 43 डिग्री है, तो ये इस आर्क उससे सरकमफ्रेंस पे 43 डिग्री बना है, सेंटर पे बनेगा डबल यानी कि 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल है ना, ठीक है बच्चों। तो सर्कल का पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये। आइए मेरे भाई, 8वां सवाल बताओ क्या है जी इसका। सेम ये भी अलजेब्रा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटे ए बी। देखो ऊपर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab बनेगा ना, और नीचे क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, कट के क्या आ गया आंसर। बस यहां ए की जगह 173 लिख दिया, बी की जगह 258। चलिए ये बताइए, 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन विद लेंथ 56, 84 एंड 112 सेंटीमीटर। 3 डिफरेंट पीस है लोहे के, लंबाई दी है। रॉड्स आर टू बी मेड बाई कटिंग दीज पीसेस, है ना, इनको कट करके जो है रॉड्स बनानी है। ईच रॉड शुड बी सेम लेंथ, हर रॉड सेम लंबाई की होनी चाहिए। नो आयरन इज टू बी वेस्टेड, कुछ भी लोहा वेस्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सच रॉड, ऐसी रॉड की, ऐसी छड़ की सबसे बड़ी लंबाई क्या हो सकती है। हमारे पास 3 लोहे के टुकड़े, इनको काट काट के रॉड बनानी है बराबर लंबाई की, और बड़ी से बड़ी लंबाई की बनानी है। तो रॉड की लंबाई क्या होगी इनका, HCF है कि नहीं। आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना, इनका HCF क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए। तो 28 के पहाड़े में 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 चौका 112। चलिए सवाल नंबर 10, ये SSC GD 2026 का सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन। बताओ क्या है। The illumination of a lamp on a surface varies directly as its power and inversely as the square of its distance from the surface। जब लैंप जलाते हैं तो लैंप से जो इल्यूमिनेशन, जो प्रकाश प्रदीप्ति निकलती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सरफेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए सवाल ये है, एक 60 वॉट का लैंप जो 2 मीटर अबव रखा हुआ है एक डेस्क से, वो इल्यूमिनेशन देता है 15 लक्स। ये लक्स जो है इल्यूमिनेशन की यूनिट है। तो आपसे पूछा इल्यूमिनेशन कितना होगा अगर एक 100 वॉट का लैंप 3 मीटर अबव रखा जाए डेस्क से। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत गजब क्वेश्चन है कि नहीं सचिन। इल्यूमिनेशन पहले कितना था, 15 लक्स। अब इल्यूमिनेशन क्या होगा ये आपसे पूछा है, तो आपका पावर का क्या लेना है, डायरेक्ट रेशियो, सीधा रेशियो। पहले लैंप का पावर कितना था, 60 वॉट, अब लैंप का पावर है 100 वॉट। और डिस्टेंस के रेशियो का, डिस्टेंस के रिवर्स रेशियो का स्क्वायर करना, रिवर्स रेशियो का। पहले डिस्टेंस थी 2 मीटर डेस्क के अबव, अब है 3 मीटर, तो रिवर्स रेशियो लेना है, 3 ऊपर और 2 नीचे। और इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायर। बस इतना एक स्टेप का सवाल होता है बच्चों, एक स्टेप का। ये 3/2 का स्क्वायर क्या आ गया, 3/2 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी, पलट देंगे 100/9 लक्स। 100/9 क्या होता है, 11.1111, है ना। ऑप्शन नंबर है ना, गजब सवाल, ठीक है ना। चलिए 85% बच्चों ने करेक्ट कर लिया भाई, बढ़िया हो रहे हैं बालक। चलिए सवाल नंबर 11, RM और T 4-6-8 दिन के लिए काम करते हैं, वो कुल मिलाकर अपने काम के लिए 540 रुपए का पेमेंट लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना लिया, 540। रेशियो 1 डे वर्क ऑफ RMT इज 1:3। RMT ये 3 लोग हैं, इनके 1 डे वर्क का रेशियो 1:3, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो हाउ मच मनी डज M गेट, M को कितना मनी मिलेगा। अच्छा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, 1 डे वर्क का रेशियो। R ने काम किया 4 दिन, तो 4 दिन में कितना पैसा मिलेगा, गुणा 4। इसने 6 दिन काम किया तो गुणा 6। T ने 8 दिन काम किया तो 8 दिन का पैसा मिलेगा, गुणा 8। यानी कि RMT को पैसे इस रेशियो मिलना चाहिए, है कि नहीं सचिन। ये किससे कट गया, कट भी रहा है 4 से, ये 4 से कट गया प्यारे बच्चों। 1 रेशियो 12 3 बार, और ये 6 बार, इस रेशियो में पैसा मिलेगा। टोटल कितना हुआ, 6 3 9 1 10। टोटल अमाउंट दिया गया 510 की वैल्यू 540 रुपए, यानी कि 54 गुना। तो हमसे पूछा है किसका, M को कितना मिला, 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू भी यहां पे आ जाएगी 54 गुना, यानी कि 162 रुपए। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है भाई। 640 सही 1/3 प्लस 640 सही 1/15 प्लस 640 सही 1/35 प्लस डॉट 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 640 सही 1/99। इसका मान क्या है बताओ बच्चों। देखो ये फ्रैक्शन तोड़ लो,
640 प्लस 1/3 है, 640 प्लस 1/15, तो 640 अलग जोड़ लेंगे और हमें बेसिकली यहां ये फ्रैक्शन जोड़नी है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 और 1/99, ये जोड़ना है ना। ठीक है बच्चों, 3 को क्या लिखेंगे, 1 तिया 3, 15 को 3 पंजे 15, 35 को 5 सत्ते 35, तो एक स्पेशल सीरीज बन जाएगी कि नहीं। लेकिन सवाल के ऑप्शन इतने लल्लू हैं कि सवाल का आंसर होगा पहला वाला, है कि नहीं सचिन, नहीं समझे होंगे। अगर आप इस सवाल को देखेंगे, बटे 3, 15, 35 सारा यहां क्या आ रहा है 99, 99 के भीतर क्या आ रहा है 11, 11 कटेगा क्या किसी से, क्या 11 कटेगा, है कि नहीं। 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, 11 आएगा ही आएगा, 11 आएगा ही आएगा, 11 बचेगा ही बचेगा, 11 बचेगा ही बचेगा, 11 बचेगा ही बचेगा। ऑप्शन नंबर पहला। आइए, अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन वाइल बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन। अंकिता, बिपिन, चंदन है, ये ना। अंकिता की एफिशिएंसी बिपिन से डबल है, बिपिन की चंदन से डबल है, चंदन की 1, बिपिन की 2, अंकिता की कितनी आ गई 4। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है। सवाल ये है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन ए जॉब, तीनों साथ में काम शुरू करते हैं। बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज, बिपिन 20 दिन बाद छोड़ देता है। जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, काम 60 दिन में पूरा हुआ। द नंबर ऑफ डेज नीडेड बाई चंदन टू कंप्लीट द जॉब अलोन, चंदन अकेले काम करने में कितना समय लेगा। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तीनों ने काम शुरू किया, 20 दिन के बाद क्या हुआ जी, बिपिन छोड़ के चला गया। ये ए और सी तो छोड़ के नहीं गए, अंकिता और चंदन, इन्होंने तो पूरे 60 दिन काम किया है कि नहीं सचिन। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 1 5, 60 दिन में कितना काम करेंगे 300। बिपिन ने केवल 20 दिन काम किया है, छोड़ के चला गया। बिपिन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 20 दिन में कितना काम करेगा 40, तो टोटल काम हुआ 340 है ना। 340 यूनिट काम को अगर चंदन करेगा अकेले तो 1 एफिशिएंसी के साथ 340 डेज में, है ना। बढ़िया सवाल। आइए, एक स्क्वायर का एरिया 121 है, उस स्क्वायर का डायगोनल बताओ। स्क्वायर का एरिया 121 है तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी, अंडर रूट 11, डायगोनल क्या आएगा 11 रूट 2, भुजा का रूट 2 गुना जी। ए ग्रुप ऑफ 8 पंप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स, 8 पंप 15 घंटे में भरते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर्स 4 मोर पंप्स आर एडेड, 5 घंटों के बाद 4 और पंप लगा दिए तो टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक भरने में, टोटल टाइम पूछा है। देखो 5 घंटे के बाद की कहानी है, हमें यहां पर रिमेनिंग पे ध्यान देना है। 8 पंप 15 घंटे में भर सकते हैं कि नहीं सचिन, 15 में से 5 घंटे वो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो बचा काम कितना 10 घंटे का। 8 पंप के 10 घंटे का काम बाकी है, लेकिन अब क्या हुआ 4 पंप और लगा दे, कितने पंप आ गए 12, 8 + 4 12, तो 12 पंप इस बची हुई टैंक को कितने समय भरेंगे। M1D1 बराबर M2D2 कंसेप्ट क्या आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 20/3 आ गया, यानी कि 6.66 आवर्स। तो बचे काम को करने में 6.66 आवर्स लगेंगे, लेकिन पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा। 5 घंटे पहले भी लग चुके हैं, है ना, तो टैंक भरने में टोटल टाइम लगेगा 6 + 5 11.66। ऑप्शन नंबर डी बताइए। एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के 4-5 के रेशियो में है, तो आपसे पूछा है व्हाट द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर एंगल क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके सामने पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के हैं एडजेसेंट एंगल, क्रमागत कोण, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा। इनका रेशियो जैसे 4-5 दे रखा है, 4 और ये 5, तो इनका सम कितना आएगा 9। 9 की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री, यानी कि 20 गुना। तो बड़ा एंगल 5 यूनिट की वैल्यू 20 गुना आ जाएगी, यानी कि 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आमने सामने के एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, लगातार एंगल का सम 180 डिग्री। सवाल नंबर 17 बताइए। x का मान निकालना है सॉल्व करके। 20.25 का अंडर रूट 4.5, 45 का वर्ग होता है 2025, 4.5 उधर चला जाएगा, तो 4.5, 9.5 में से 4.5 घटाएंगे कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे 16 + x = 25, तो x कितना आ गया, ये 9 ही आ गया ना। चलिए अगला सवाल। एक कॉन्ट्रैक्टर फाइंड्स दैट 8 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। 8 आदमी एक काम को 12 घंटे में करते हैं।
वेल 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 18 डेज। 12 वुमेन जो है सेम काम को 18 दिन में करती हैं। इफ 4 men and 6 women वर्क टुगेदर, अगर 4 आदमी 6 औरत काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। बहुत बढ़िया सवाल, एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सवाल में पूछा है 4 मैन और 6 वुमेन टुगेदर काम कितने दिन में करेंगे। ये 8 आदमी 12 दिन में करते हैं, 8 मैन, तो 4 मैन कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। मैन आधे कर दिए, दिन डबल लगेंगे प्यारे बच्चों, गुणा सेम रहनी चाहिए। 12 वुमेन करती हैं 18 दिन में, तो 6 वुमेन कितने दिन में करेंगी, आधी कर दी ना वुमेन, 36 दिन में। 12 वुमेन 18 दिन में, आधी वुमेन कर दी, दिन डबल लगे। 4 मैन 24 दिन में, 6 वुमेन 36 दिन में, मिलकर कितने दिन में करेंगे प्यारे बच्चों, x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, 24 गुणा 36 बटे 24 प्लस 36 यानी कि 60। ठीक बच्चों, क्या आंसर है, डी आ गया। देखो 6 चिंग 36 हो गया ना, 24 छिक्का 144, 14.4। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 150 बाई 60 मीटर का। ए पाथ विद 2 मीटर इज बिल्ट आउटसाइड द गार्डन। 2 मीटर चौड़ा जो है पथ बनाएगा इस बगीचे के बाहर। पथ का एरिया क्या है, बहुत बेसिक सवाल है। मान लीजिए जैसे गार्डन है, इसके डायमेंशन दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 150 बाई 60। अब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा इस तरीके से एक रास्ता बनाया गया। ये रास्ता बनाया गया प्यारे बच्चों, अरे ठीक प्यारे भाई, इसमें ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। क्लियर है। आपको इस रास्ते का एरिया निकालना है। आप बताओ, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दो, आ जाएगा ना। अब बताओ बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी, 2 इधर से है 2 इधर से है, तो बाहर वाले की लंबाई क्या आएगी, 150 प्लस 4 154। चौड़ाई क्या आएगी प्यारे बच्चों, अंदर वाले की चौड़ाई 60 है, 2 इधर से 2 इधर से, तो 60 प्लस 4 हो गया यानी कि, और इसमें से अंदर वाले का घटा दो, 150 इंटू 60, ये आ जाएगा बच्चों। 4 चौक 16, 6 माइनस 0 यानी कि 6 आएगा एंड में। ये नहीं है, ऑप्शन बी है या डी है, बताओ कौन सा आएगा। 154 इंटू 64, डिजिटल सम लगा लेते हैं। 5 4 9, 1 6 4 10, 1 आ गया, 15 छिक्का 90, 0 हो गया। आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा, 1। बताइए यहां पे 6 5 11 8 19, 19 का 1 हो गया, 8 से 14 का 5 हो गया। क्या आंसर है, बी। चलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 60 का स्क्वायर, ये क्या है, ये फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ना। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, 60 इंटू 60 प्लस 1 61 है ना, इंटू 2n प्लस 1, 60 दूनी 120 और 1 121 बटे 6। 6 से आपका 60 कट गया 10 बार, तो एंड में 0 आएगा, 1 एकम 1 1 एकम 1, 0 के बाद 1 आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, सी है या डी है। अब यहां पे 121 में यानी कि 11 का मल्टीपल, 11 से नंबर कट रहा है, 7 9 16 और ये 4, 16 4 का डिफरेंस 12 ही नहीं कट रहा 11 से। क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। आइए, ए पर्सन अर्न्स 30% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द रेशियो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक आदमी को सेलिंग प्राइस पे 30% प्रॉफिट होता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 10 है तो प्रॉफिट कितना है, 3। तो प्रॉफिट है वस्तु पे 3। जब आपने सामान को 10 रुपए में बेचा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 7 होगा, 7 के सीपी पे 3 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 10 में बिकेगा। तो प्रॉफिट से सीपी का रेशियो है 3:7। आइए, 6 bells commence ringing together and ring at interval of 4 8 12 16 20 24 सेकंड रेस्पेक्टिवली। 6 बैल है, एक साथ बजना शुरू करती हैं। पहली बैल हर 4 सेकंड में बाद बजती, दूसरी हर 8 सेकंड के बाद, ऐसे। इन 36 मिनट हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग टुगेदर, 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट रिंगिंग टुगेदर एट कमेंसमेंट। शुरुआत में सब घंटी एक साथ बजना शुरू करती, वो भी इंक्लूड करना है। बताइए कब घंटियां सारी की सारी एक साथ बजेंगी, वो क्या टाइम होगा, इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 8 12 16 24 का आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे 144 आ गया ना, 4 8 12 16 24, क्योंकि 16 आ रहा है, 144।
अच्छा हाँ सॉरी 48 आ जाएगा, ये तो 48 ही आ गया, ठीक है ना, 48 से हाँ सब कट गया, 48 आ गया, 20 में 5 भी आ गया, यानी कि 48 पंजे 240। तो एलसीएम आ गया 240। हर 240 सेकंड के बाद सब एक साथ बजेंगे। 240 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 4 मिनट। हर 4 मिनट में ये एक साथ बजेंगे, तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 36/4 यानी कि 9 गलत है, स्टार्टिंग का एक नहीं लिया आपने, स्टार्टिंग का एक भी आपको इंक्लूड करना है, यानी कि 10 बार, इसलिए सवाल हमने डाला है। एक रेलगाड़ी 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, इस रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे बस। 5 से 75 15 बार, 15 गुणा 18 यानी कि 270 किलोमीटर पर आवर। आइए, रेशियो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन एन आर्टिकल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3:8। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:8 है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, सामान पे 3 का प्रॉफिट है, आपने सामान को 8 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5, 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 8 आएगा, तो प्रॉफिट है 3/5 यानी कि 60%। बिल्कुल आसान सवाल है ना, हर तरह के सवाल है। आखिरी सवाल नंबर 25 बताइए, 1 + 3 + 5 + 7 ... आखिर में 399। बताओ बच्चों, ये सब विषम संख्याएं हैं सचिन, विषम संख्याएं ना, 1 3 5 7 आखिर में 399 तक, 2 का गैप है। ये कितने विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैं 1 से लेकर 400 तक लिखने को कहूं तो टोटल 400 संख्या होंगी लगातार, 1 से लेकर 400 तक लगातार 400 संख्या, उनमें से आधी 200 ऑड है, आधी 200 इवन है, ये आधी 200 ऑड है ना, 1 3 5 7 9। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर, क्या होता है n, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर है तो इनका योग क्या होगा, फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर है, 200 का स्क्वायर, यानी कि मजा आया। तो बढ़िया टेस्ट था, बैलेंस बनाता हूं मेरे भाई, ठीक है ना, सवाल देखने में आसान लगते हैं पर करने में लुप लुप होता है, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपको पूरा एसएससी का सिलेबस पढ़ना है तो भटको मत, एक जगह टिक के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट से पढ़ो, तभी सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। और वो सिलेक्शन बैच आपको देता है जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर है, ठीक है ना। यूट्यूब पे शानदार प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, डेली सीरीज को फॉलो करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है डेली टेस्ट में। धन्यवाद, बाय।